अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के असाइनमेंट के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एयर क्रू प्रॉब्लम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाए और ये टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, क्योंकि आई टेल यू बच्चे इसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड या वियर्ड टॉपिक मानते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे एंड आई एश्योर यू ये आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन सकता है, बिकॉज वाई नॉट। एयरप्लेन्स किसको अच्छे नहीं लगते। चलिए अब सीखते हैं। पहले इसके बेसिक समझते हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे एयर क्रू होता क्या है। आपकी एयरलाइंस में हर बंदा जो काम करता है वो एयर क्रू होता है, चाहे वो आपका पायलट हो, आपके एयर होस्टेसेस हों या आपका ग्राउंड स्टाफ हो। अब दूसरी चीज़ सीखेंगे कि इसको हमने असाइनमेंट में कैसे क्लब किया। अब देखिए, आपको पता है आपके हर सिटी में एयरपोर्ट्स हैं। अगर हर सिटी में आपके पास एयरपोर्ट्स हैं तो आपके पायलट्स भी अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हो सकते हैं। आपका कोई पायलट दिल्ली से रैली रहता होगा, कोई बॉम्बे रह रहा है, कोई चेन्नई रह रहा है, कोई हैदराबाद रह रहा है ऑब्वियसली। तो आपकी एयरलाइंस जो हैं वो ये जानना चाहती हैं कि मैं जब पायलट्स को अपॉइंट करूं तो मैं दिल्ली के पायलट को अपॉइंट करूं या बॉम्बे के पायलट को अपॉइंट करूं। जैसे सपोज आपकी फ़्लाइट दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, बॉम्बे से वो फ़्लाइट वापस दिल्ली आती है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली का पायलट लूं या बॉम्बे का पायलट लूं। तो एयरलाइंस ये अपना डिसीजन किस चीज़ पर बेस करती हैं, वो हेल्प लेती हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की। तो हमारा तीसरा चरण स्टार्ट होता है इसमें कि हम किस पर डिसीजन बेस करेंगे, तो वहाँ पर हमारा एक्चुअल आंसर आता है ले ओवर टाइम। अब ले ओवर टाइम क्या होता है, अगर हम इसको ले मैन की लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करें तो ले ओवर टाइम का मतलब होता है रुकना, कहीं पर स्टे करना। अगर मैं मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो ले ओवर का मतलब होगा कि मैं बॉम्बे कितनी देर रुक रहा हूँ। आप ये दिस इज़ नॉट इवन अकाउंट्स, दिस इज़ नॉट इवन ऑपरेशन रिसर्च, ये तो बहुत सिंपल बात है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने किसी के साथ कितना टाइम बिताया या किसी के घर कितना टाइम बिताया, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं जब बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे अराइव किया और जब मैं बॉम्बे से निकल गया, तो ये मेरा ले ओवर टाइम आ जाएगा। मैं 12 बजे बॉम्बे पहुंचा, 4 बजे मैं वहाँ से निकल गया, तो मैं 4 घंटे वहाँ पर रहा, तो 4 घंटे मेरा यहाँ पर ले ओवर टाइम आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को क्लब करते हैं कि एयर क्रू, असाइनमेंट और ले ओवर टाइम। आपकी जो एयर क्रू की प्रॉब्लम आएगी डैट विल ऑलवेज बी कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो क्रू मेंबर है उनका ले ओवर टाइम आपको सबसे कम रखना है। आप ऐसे अपॉइंट करेंगे अपने पायलट को कि आपका पायलट दिल्ली में रहने वाला हो या बॉम्बे का रहने वाला हो, वो ये डिसीजन किस चीज़ पर बेस होगा, जिसका कम ले ओवर टाइम होगा। अब इसको एक सम के साथ देखते हैं कि इसको कैसे क्लब करते हैं सम के साथ। ओके, XYZ airline operating 7 days a week has given the following timetable. Crew must have a minimum layover of 5 hours between flights. हाँ जी, अब इसका मतलब समझते हैं। layover of 5 hours between flights, एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट चढ़ने के लिए 5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब लेओवर मिनिमम 5 घंटे आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उससे पहले आप फ़्लाइट दूसरी नहीं ले सकते। फॉर एनी गिवन पेयरिंग द क्रू विल बी बेस्ड एट सिटी दैट रिजल्ट्स इन स्मॉलेस्ट लेओवर। आपको उस सिटी पर अपने आप को बेस करना है। आपका पायलट, आपका क्रू मेंबर वहाँ पर बेस होगा जहाँ पर आपकी स्मॉलेस्ट लेओवर होगी। ये देखिए, आपको सम गिवन है हैदराबाद से दिल्ली। हैदराबाद से फ़्लाइट चलती है, दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली से निकलती है, हैदराबाद पहुँचती है। ये आपको फ़्लाइट नंबर्स गिवन है A1, A2, A3, A4, और इधर फ़्लाइट्स आपकी जो दिल्ली से हैदराबाद जा रही हैं वो हैं B1, B2, B3, B4। आपको बीच में कुछ टाइमिंग गिवन है कि ये जो फ़्लाइट नंबर A1 है वो 6 बजे निकलती है और 8 बजे पहुंच जाती है। मतलब 6 बजे हैदराबाद से निकलती है, 8 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। B1 के बारे में गिवन है, दिल्ली से हैदराबाद जा रही है, 8 बजे दिल्ली से निकलती है, हैदराबाद पहुंच जाती है 10 बजे। जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप सबसे पहले तो ये जो आपको फ़्लाइट्स गिवन है A1, A2, A3, A4, इसको मैट्रिक्स में फॉर्म कर लेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए जो आपको पहले फ़्लाइट्स गिवन है उनको पहले लिख लीजिए A1, A2, A3, A4,
और ये जो फ्लाइट्स हैं वो आपकी ऊपर आ जाएंगी, B1, B2, B3 और B4। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है जो आपने मैट्रिक्स ड्रॉ किया। हम यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम करेंगे इफ़ क्रू इज़ बेस्ड इन हैदराबाद। क्रू इज़ बेस्ड इन हैदराबाद का मतलब हम एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारे पायलट है, जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं, अगर वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, अगर वो हैदराबाद के रहने वाले हैं तो ले ओवर टाइम कैसे आएगा? हैदराबाद इमेजिन कीजिए आपका घर है, तो ले ओवर टाइम मतलब आप जहाँ पर रुक रहे हैं आगे जाकर। रुकेंगे हम कहाँ पर? अगर मैं यहाँ से अपने दोस्त के घर जाता हूँ तो दोस्त के घर कितनी देर रुका? दोस्त के घर जितने बजे पहुँचा और दोस्त के घर से जितने बजे निकल गया वो मेरा ले ओवर टाइम आएगा। तो मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, दोस्त मेरा यहाँ पर कौन है? दिल्ली। तो यहाँ पर मैं दोस्त के घर कितनी देर रुका? जब मैं दिल्ली पहुँचा हूँगा, दिल्ली अराइवल से लेकर जब मैं दिल्ली से निकल गया, तो ये मेरा दिल्ली का ले ओवर टाइम आ जाएगा। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, फिर से सुने, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मैं अपने दोस्त के घर कितनी देर रुका कैसे पता चलेगा? मैं अपने दोस्त के घर जब पहुँचा और दोस्त के घर से जब निकला वो मेरा ले ओवर टाइम आ जाएगा वहाँ का। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना, इसको देखेंगे, दिल्ली अराइवल और दिल्ली से डिपार्चर में दिल्ली कब पहुँचा और दिल्ली से कब निकला। ये है आपकी फ़्लाइट हैदराबाद से दिल्ली। ये हैदराबाद से निकली, दिल्ली पहुंची, तो ये अराइवल जो है ये दिल्ली का अराइवल है। फिर आपकी अगली फ़्लाइट है दिल्ली से हैदराबाद। ये फ़्लाइट जो है, ये वाली फ़्लाइट्स जो हैं, ये दिल्ली से निकली और हैदराबाद पहुंची। तो ये देखिए, आपको ये गिवन है, मुझे ये चाहिए कि मैं दिल्ली कब पहुंचा और दिल्ली से कब निकला। ये चीज़ें मुझे चाहिए। देखना आप, A1 मैं 8 बजे दिल्ली पहुंच गया और मैं 8 बजे फिर दिल्ली से निकल गया। मैं साथ ही नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि मुझे 5 घंटे का मिनिमम ले ओवर रखना है। मुझे 5 घंटे तो वहाँ पर बैठना ही बैठना पड़ेगा। तो मैं 8 बजे पहुँच गया, अब मैं अगली सुबह 8 बजे निकलूँगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं 8 बजे दिल्ली पहुँचा और 8 बजे ही निकल रहा हूँ, तो दिस मीन्स मुझे पूरे 24 घंटे वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। A1, B1 24, मैं पूरे 24 आवर्स वहाँ पर रुक रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको ये मैट्रिक्स भरना है। मैं 8 बजे पहुँचा और मैं 9 बजे निकल रहा हूँ। मैं पहले A1 को ले रही हूँ और साथ में अलग अलग फ़्लाइट्स। पहुँचा मैं 8 बजे, निकला 8 बजे, पहुँचा 8 बजे, निकला 9 बजे। अब मैं 1 घंटे बाद तो नहीं निकल सकता क्योंकि मिनिमम ले ओवर मुझे 5 घंटे रखना है। मैं 8 बजे पहुँचा, अगले दिन अब 9 बजे निकलूँगा, तो जिसमें पूरे 24 घंटे बिताकर 1 घंटा और 25। मैं 8 बजे पहुँचा और 2 बजे निकलूँगा। अब देखिए, उसी दिन मैं 2 बजे निकल सकता हूँ, 8 से लेकर 2। अगर 8 से 2 देखें तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। हाँ जी, मैं निकल सकता हूँ उसी दिन। क्यों निकल सकता हूँ? आप मुझे बता सकते हैं मैं क्यों निकल सकता हूँ? मैं A1 यहाँ पर आ रहा था आपका। मैं 8 बजे पहुंचा और मैं 2 बजे निकल रहा हूँ। 8 और 2, 8 बजे पहुंचकर मैं 2 बजे निकलूँगा, तो कितने घंटे वहाँ पर मुझे एयरपोर्ट पर बैठना पड़ेगा? 6 घंटे। क्या मैं 6 घंटे उसी दिन निकल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मिनिमम ले ओवर सिर्फ 5 घंटे का है, मैं उसी दिन निकल सकता हूँ। 8 बजे पहुँचा, 7 बजे निकलूँगा। 8 बजे पहुँचा, शाम को 7 बजे। क्या आप निकल सकते हैं? जी उसी दिन निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 5 घंटे का ले ओवर कंप्लीट कर चुके हैं। 8 से 7 कितने घंटे वहाँ पर आप वेट करेंगे? 11 घंटे। A2 से चलते हैं आप। 10 बजे पहुँच गया, 8 बजे निकलूँगा। अब अगले दिन ऑब्वियसली 8 बजे निकलूँगा। बच्चे ये यहाँ पर आपका सिंपली आपका एक दिन की कैलकुलेशन है, आपका सिर्फ घड़ी चल रही है यहाँ पर। आप इमेजिन कीजिए, आप 10 बजे पहुँच गए, अगली फ़्लाइट आपकी 8 बजे की है, तो कितना ले ओवर है? आप एयरपोर्ट पर कितनी देर बैठोगे? 10 से लेकर 10 कैलकुलेट कर लीजिए अगले दिन का, पूरे 24 घंटे। लेकिन आपने 24 घंटे कंप्लीट नहीं करे, आप उससे 2 घंटे पहले की आपकी फ़्लाइट थी, तो यहाँ पर आ जाएंगे 22 घंटे। देन उसके बाद A2 और B2, 10 बजे पहुँच गया, उसके बाद 9 बजे की फ़्लाइट है, अगले दिन 9 बजे निकलूँगा। 24 में से 1 घंटे पहले ही निकल गया, तो 23। 10 बजे पहुँच गया, 2 बजे की फ़्लाइट है, 10 से 2 आपका क्या आएगा? 4 घंटे। मैं 10 बजे पहुंच गया सुबह, मेरी दोपहर की 2 बजे की फ़्लाइट है। 4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट नहीं हो सकती क्योंकि मुझे मिनिमम 5 घंटे वेट करना ही करना है। तो 10 से 2 पॉसिबल नहीं है, तो दिस मीन्स अगले दिन 2 बजे निकलूँगा। पूरा एक दिन बैठूँगा एयरपोर्ट पर, सुबह के 10 फिर बजेंगे, फिर 2 बजे निकलूँगा।
तो 24 और 4 28 घंटे बाद निकलूँगा मैं वहाँ से। उसके बाद 10 बजे पहुँचा, 7 बजे क्या निकल सकता हूँ उसी दिन? निकल सकता हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद 7 बजे की फ़्लाइट है, तो दिस मीन्स 9 घंटे बैठूँगा वहाँ पर। आगे देखते हैं। मैं 4 बजे पहुँच गया और उसके बाद 8 बजे निकलूँगा सुबह। 4 बजे दोपहर को पहुँचा मैं और मुझे 8 बजे निकलना है। आप देखिए दिल्ली अराइवल और दिल्ली डिपार्ट देख रहे हैं। 4 बजे दोपहर को पहुँचा और अगले दिन 8 बजे निकलूँगा, 16 घंटे। 4 बजे पहुँचकर 9 बजे निकलूँगा, 1 घंटे बाद 17। 4 बजे दोपहर को पहुँचकर 2 बजे, अगले दिन 2 बजे 22 घंटे। 4 बजे पहुँचकर 7 बजे निकल सकता हूँ? नहीं, वो तो 3 घंटे होंगे। 3 घंटे मुझे अलाउड नहीं है, मिनिमम मुझे 5 घंटे रुकने। तो अगले दिन 7 बजे निकलूँगा, पूरा दिन बिताऊँगा, 3 घंटे और बिताऊँगा, 27 घंटे। अब देखिए 10 बजे पहुँचकर मैं सुबह 8 बजे निकल जाऊँगा, 10 घंटे आई विल बी एट एयरपोर्ट। 10 बजे रात को पहुँचकर अगले दिन सुबह 9 बजे निकल जाऊँगा, 11 घंटे। 10 बजे रात को पहुँचकर अगले दिन दोपहर को 2 बजे निकल जाऊँगा। अब अगले दिन आपको पता है आप रात को 10 बजे पहुँच रहे हैं, तो अगले दिन ही दोपहर होगी अब, तो 10 से 2 16 घंटे। 10 बजे रात को पहुँच रहा हूँ, कब निकलूँगा? अगले दिन 7 बजे, 21 घंटे। यही बनाना सबसे इंटरेस्टिंग भी है और सबसे चैलेंजिंग भी है कुछ भी नहीं। दिस इज़ समथिंग जो हम, मुझे लगता है बचपन में सीख लेते हैं कि घड़ी कैसे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ क्रू इज़ बेस्ड इन दिल्ली, अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मेरा दोस्त कहाँ का हो गया? हैदराबाद का। तो मैं दोस्त के घर कितनी देर रुक रहा हूँ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं जब हैदराबाद पहुँचा और जब हैदराबाद से निकला, वो आपका ले ओवर टाइम आ जाएगा कि मैं हैदराबाद कब पहुंचा और हैदराबाद से कब निकला। देखिए हैदराबाद कब पहुंचा, हैदराबाद से दिल्ली का मतलब होता है हैदराबाद से निकल गया हूँ। दिल्ली से हैदराबाद मतलब ये जो अराइवल है ये है हैदराबाद पहुंचने का और ये है हैदराबाद का डिपार्चर। अब आपने अराइवल और ये डिपार्चर देखना है। देखिए अब B1 से स्टार्ट होगा अब ये सम, क्योंकि आप अराइवल 10 बजे पहुँचे। देखना मैं 10 बजे पहुँचा और कितने बजे निकल गया? 6 बजे। 10 बजे पहुँचकर अगली सुबह 6 बजे निकलूँगा, 20 घंटे बाद। आप B1 से देख रहे हैं 10 बजे पहुँचा, 8 बजे निकलूँगा, अगले दिन 8 बजे निकलूँगा, कितनी देर बाद? 22 घंटे बाद। देखिए आप B1 देख रहे हैं, B1 फिल कर रहे हैं पहले, B1 तो B1 ये है, तो ऐसे चलेगा अब आपका। मैं 10 बजे पहुँचा और 2 बजे, उसी दिन मैं 2 बजे निकल सकता हूँ 10 बजे पहुँचकर? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 4 घंटे होंगे। 4 घंटे मुझे अलाउड नहीं है, मुझे 5 घंटे मिनिमम रुकना ही है। तो मैं अगले दिन 24 घंटे बिताने के बाद और आगे 4 घंटे, तो 28 घंटे हो जाएंगे। मैं सुबह 10 बजे पहुँचकर उसी दिन 8 बजे निकल सकता हूँ? बिल्कुल निकल सकता हूँ, क्योंकि 10 बजे निकल कर अगर आपकी अगली फ़्लाइट 8 बजे की है तो यहाँ पर आपके 10 घंटे हो गए, मिनिमम टाइम कवर कर लिया आपने। अब यहाँ पर चलते हैं। मैं 11 बजे पहुँच गया, ये देखना है और आपने ये देखना है। 11 बजे पहुंच गया और अगले दिन 6 बजे निकलूँगा, 19 घंटे। 11 बजे पहुंच गया और 8 बजे। अब देखिए आपको एक बात बताऊं, हिंट है यहाँ पर, हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने 10 AM के साथ सारी कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पर 11 AM है। आप 1 घंटे बाद पहुँचे। अगर आप 1 घंटे बाद पहुँच रहे हैं तो आपका ले ओवर टाइम उतना कम हो जाएगा 1 घंटे से। यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 9, 4 PM। अब दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। मैं दोपहर को 4 बजे पहुंचा, अगले दिन सुबह मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है। 4 बजे दोपहर को और अगली सुबह। देखिए अगर आप 4 बजे कहीं पहुंच रहे हैं दोपहर को, आप पूरी रात बिताएंगे, सुबह के 4 बज जाएंगे। सुबह के 4 बज गए, उसके बाद आपकी फिर से 2 घंटे बाद फ़्लाइट है, 12 और 2 14। 4 बजे पहुंचा, 8 बजे निकलूँगा, 16 घंटे। 4 बजे दोपहर को पहुंचा और अब अगले दिन ही 2 बजे निकल सकता हूँ, पीछे तो टाइम मैं नहीं मोड़ सकता, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। 4 बजे पहुँचा तो अगले दिन दोपहर को 2 बजे की फ़्लाइट है। 4 बजे पहुँचा और उसी दिन 8 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि 5 घंटे पूरे नहीं हुए। तो अब अगले दिन 8 बजे पकड़नी पड़ेगी। पूरा दिन बैठूँगा, 24 घंटे और 4 28 घंटे आ जाएंगे ये। अब देखें आगे देखें, 9 PM
9 बजे रात को पहुंचा और 6 बजे की फ़्लाइट है। पकड़ सकता हूँ फ़्लाइट क्योंकि बीच में सिर्फ 9 घंटे आते हैं, तो 5 घंटे वाला पूरा हो चुका है। 9 बजे रात को पहुंचा और अगले दिन 8 बजे की फ़्लाइट है। कितनी देर बैठूंगा वहाँ पर एयरपोर्ट पर? 11 घंटे। 9 बजे की फ़्लाइट है, 9 बजे पहुंचा रात को और अगली दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट है। ठीक है जी, 17 घंटे वेट करूँगा। 9 बजे पहुंचा रात को और अगली रात 8 बजे की फ़्लाइट है, पूरे 23 घंटे। 9 से 9 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन 24 घंटे पूरे नहीं हुए, 1 घंटे पहले की फ़्लाइट आ गई। तो ये आपके पास एक आ गया कि अगर क्रू मेरा हैदराबाद हो या क्रू दिल्ली में हो तो आपके ले ओवर टाइम्स आ गए यहाँ पर। अब आपको ये देखना है कि आपका मिनिमम ले ओवर कैसे आएगा। दिस मीन्स आपका क्रू हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो, हमने वो सिलेक्ट कैसे करना है जहाँ पर मिनिमम ले ओवर आ रहा है। देखिए, आप एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मिनिमम ले ओवर टेबल या मिनिमम ले ओवर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखना A1 24 या 20, तो आप क्या चूज़ करेंगे? यू विल चूज़ द लोएस्ट 20, और साथ में आप लिख लेंगे कि ये 20 आपने कौन सा चूज़ किया? दिल्ली का, डी लिख लेंगे। ऐसे ही आप भर लेंगे 25 या 19, 6 या 14, 6, 11 या 9, 9, 22 या 22, 22, ईदर वे। 23 या 21, 21, 28 या 16, 16, 9 या 11, 9, 16 या 28, 16, 17, 27, 17, 22, क्योंकि दोनों में 22 आ रहा है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 27 या 17, 17, 10 या 10, 10, 9, 16 या 28, 16, 21 या 23, 21। अब इसमें देखते हैं हमने कैसे इसको बेस किया। हमने 19 चूज़ किया था दिल्ली से, हमने 6 चूज़ किया हैदराबाद का, हमने 9 चूज़ किया दिल्ली का, 22 दोनों का ही था, तो हैदराबाद या दिल्ली दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 21 चूज़ किया मैंने दिल्ली का, 16 चूज़ किया फिर से दिल्ली, 9 चूज़ किया हैदराबाद का, 16 चूज़ किया हैदराबाद, 17 चूज़ किया हैदराबाद, 22 दोनों का आ रहा था, तो हैदराबाद या दिल्ली ईदर, 17 चूज़ किया दिल्ली, 10 चूज़ किया दोनों का, या दिल्ली हैदराबाद या दिल्ली, 9 चूज़ किया दिल्ली का, 16 यू चूज़ हैदराबाद, एंड देन 21 लीस्ट आ रहा था हैदराबाद। नाउ दिस इज़ योर मेन मैट्रिक्स जहाँ से आपका सम स्टार्ट होता है। अब इसके ऊपर हम अपना हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज़ रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। चूज़ करते हैं इसमें सबसे लीस्ट, 6 है लीस्ट आपका यहाँ पर आपका सबसे लीस्ट आ रहा है 9, यहाँ पर सबसे लीस्ट है 16, एंड देन यहाँ पर लीस्ट है 9। चलिए आगे करते हैं अपना सम। आपका स्टेप 1 होगा अब रो रिडक्शन, रो मिनिमा, रो मिनिमाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। 6 इसमें से माइनस कर देंगे, 14, 13, 0, 3, 14, 13, 0, 3। इसमें से 9 माइनस करेंगे, 22 माइनस 9, 13, 21 माइनस 9, 12, 16 माइनस 9, 7 एंड 0। इसमें 16 माइनस करेंगे, 0, 1, 6, 1। इसमें 9 माइनस करेंगे, 1, 0, 7, 12, 1, 0, 7, 12। आपका रो रिडक्शन आ चुका है। तो अब कॉलम रिडक्शन करेंगे, कॉलम मिनिमा या कॉलम मिनिमाइजेशन, आप इसको कुछ भी बोलें। इसमें चूज़ करेंगे लोएस्ट, 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, अगेन 0। तो आपका कॉलम एज सच आ जाएगा 14, 13, 0, 1, 13, 12, 1, 0, 0, 7, 6, 7, 3, 0, 1 एंड 12। इसके ऊपर हम अपनी असाइनमेंट्स लगाएंगे। ओके, यू हैव योर 4 असाइनमेंट्स हेयर। अगर आपको असाइनमेंट्स अभी नहीं करनी आती, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव योर सोल्यूशन हेयर। फ्लाइट्स आपके पास A1
A2, A3, A4 हैं, A1 से B3, A2 से B4, A3 से B1 एंड A4 से B2। ओके, तो आपका जो आंसर है, ऑलवेज से आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन से आता है। अगर आप अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देखें तो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में देयर वाज नो मैट्रिक्स, ऐसे गिवन था, फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो आपने इसके ऊपर जो मिनिमम लेओवर टेबल बनाया था, अब यहाँ से आंसर आएगा आपका। देखिए, A1 से B3 आपका क्रू कहाँ पर बेस्ड है? हैदराबाद। A2 से B4 आपका क्रू फिर से हैदराबाद में बेस्ड है। A3 से B1 आपका क्रू फिर से हैदराबाद में बेस्ड है। देन A4 से B2 आपका दिल्ली बेस्ड क्रू है। लेओवर टाइम कैसे आएगा? A1 से B3 6, A2 से B4 9, A3 से B1 16 एंड A4 से B2 9। ये है आपका आंसर।